Yes, children. Today topic is synthetic fiber from chapter 3, synthetic fiber and plastics. Clear? What is synthetic fiber? Synthetic fibers are those fibers we get from chemicals, not nature. We synthesize from chemicals in industries, in factories. Clear? Example: nylon, rayon, polyester. Clear? Synthetic fiber also a polymer. Nylon is a prepared polymerization of amide molecule. जो नाइलॉन है जिस किसका एग्जांपल है, सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल है, वो किससे मिल रहा है, अमाइड मॉलिक्यूल से। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बहुत सारे अमाइड मॉलिक्यूल आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़कर पॉलीएमाइड बनाते हैं और ये पॉलीएमाइड ही नाइलॉन पॉलीमर होता है। तो यानी कि जो नाइलॉन फाइबर है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बेटा, अमाइड मॉलिक्यूल। यानी नाइलॉन में मोनोमर क्या है, अमाइड मॉलिक्यूल है। नाइलॉन फाइबर के अंदर पॉलीमर कौन सी चीज है, पॉलीएमाइड। कौन से प्रोसीजर से, पॉलीमराइजेशन। हमने इसमें रीड कर रहे हैं कि भाई अभी पॉलीमराइजेशन हो गया, ये प्रोसेस हो गया, इसके अंदर जो मोनोमर्स है वो अरेंज होते हैं दो फॉर्म में। फर्स्ट इज लीनियर अरेंजमेंट, सेकेंड इज क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। अब ये लीनियर अरेंजमेंट और क्रॉस लिंक अरेंजमेंट क्या चीज होती है वो देखते हैं हम नेक्स्ट पिक्चर में। दिस वन इज, ठीक है। इसमें देखिए आप, ये जो है वो क्या चीज है बेटा, ये है आपका लीनियर फॉर्म। इस पे ध्यान मत दीजिए, ये है आपका लीनियर फॉर्म। अगर मोनोमर्स इस तरीके से अरेंज होते हैं तो इसको बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। और अगर वो केमिकल बॉन्ड अपर डायरेक्शन में और साइड डायरेक्शन दोनों में कर देते हैं और इस तरीके से अरेंजमेंट बनाते हैं तो ये कौन सा होता है बेटा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इट्स क्लियर। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर है उसके क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। इट इज अ सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ वुड पल्प। द वुड पल्प इज डिसॉल्व्ड इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट चीज इतनी आपको क्लियर, बेसिक चीज क्या है, जो सिंथेटिक फाइबर का फर्स्ट एग्जांपल रेयन है। हम रेयन कैसे बनता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब रीड करेंगे। लेकिन उनसे भी पहले हमारे को ये रीड, देखिए आप इस लाइन को पढ़ रहे होंगे, इट इज सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड पल्प। क्लियर है। अब वुड पल्प हमको किससे मिलती है बेटा, वुड पल्प मिलता है हमको प्लांट से। तो ऐसा आपके मन में क्वेश्चन पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आना चाहिए ना कि भाई वुड पल्प है तो वुड पल्प हमें किससे मिल रहा है, वुड से मिल रहा है। वुड यानी प्लांट से मिल रहा है ना। तो प्लांट्स क्या है, नेचुरल चीज है कि नहीं है। फिर भी इसको सिंथेटिक में क्यों रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि हम सिर्फ नेचुरल फाइबर से, नेचर वाली चीज से ही फाइबर हमें नहीं मिल रहा है, उसके अंदर हमें बहुत सारे केमिकल वाली चीजें भी मिलाकर लास्ट में हमें फाइबर मिलता है रेयन। इसीलिए हम रेयन को कौन सी फॉर्म में रखते हैं, सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर। तो हमने क्या किया, वुड से क्या ले लिया, हम वी गेट वुड पल्प फ्रॉम वुड। ठीक है, वुड से हमें वुड पल्प मिल गया प्लांट से। उसको हमने क्या किया, एक एल्केलाइन सॉल्यूशन में क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। ठीक है। और फिर उसको टाइनी पोर्स को कन्वर्ट दैम इनटू अ फाइबर। और टाइनी टाइनी छोटे छोटे से पोरस, जैसे अपनी सीव होती है ना, वैसे पोर्स में से उसको पास आउट करा दिया। तो उसमें से जैसे ही वो निकलते हैं तो वो उस फाइबर की शेप में ही आ जाते हैं। ठीक है। देन दे आर पास सल्फ्यूरिक एसिड। फिर बाद में उनको क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से पास करते हैं और मेक देम हार्ड। तो फिर वो धीरे धीरे वो फाइबर कैसे हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। दीज फाइबर रेस्पॉन्ड इनटू अ यार्न। अब ये जो फाइबर है किसके जैसे बिहेव करता है, यार्न के जैसे बिहेव करता है। एंड देन वूवन इनटू अ फैब्रिक। और जैसे हमने 6th या 7th क्लास में वूवन या वीविंग का प्रोसेस पढ़ा था कि इस तरीके से वर्टिकली कुछ लाइंस इस तरीके से अरेंज होती हैं, सॉरी हॉरिजेंटल, और फिर इसके अंदर इस तरीके से पास में धागा पास पास में करके फैब्रिक प्रिपेयर हो जाता है। तो ये जो फैब्रिक है, कैसे वुड पल्प आया, उसमें हमने क्या एल्केलाइन सॉल्यूशन डिसॉल्व किया, फिर उसको बहुत टाइनी पोर्स में से ना पास आउट करा दिया और फिर उसको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से पास कराया। तो ये फाइबर्स, ये जो यर्न बनता है हमारे पास, वो कैसा बन जाता है, हार्ड बन जाता है। उसको वूवन करके हम किसमें चेंज कर लेते हैं, फैब्रिक में चेंज कर लेते हैं। आई थिंक क्लियर। इट रिजेंबल लाइक सिल्क। देखिए सिल्क जो था ना, आपने 7th क्लास में पढ़ा है, हमें कोकून से मिलता है सिल्क, है ना। तो वो हमारा नेचुरल सिल्क है, वो हमारा नेचुरल सिल्क है, हमें कोकून से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है। ठीक है। तो सिल्क जो उस टाइम पे डिस्कवर हुआ था, कहाँ पर हुआ था, चाइना के अंदर हुआ था। ठीक है। चाइना ने काफी टाइम तक इसको क्या किया था, स्टोर रखी थी इसकी इंफॉर्मेशन की, सिल्क से रिलेटेड कोई भी चीज है
उसकी से कैसे बनता है, उसकी पूरी हिस्ट्री को क्या रखा था, अपने पास में ही रखा, ज्यादा उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन कुछ टाइम बाद में सिल्क जो है बाकी देशों में भी, जैसे अपने श्रीलंका में, इंडिया में, यहाँ पर भी धीरे धीरे इसकी प्रोडक्शन होने लग गया। तो वो तो नेचुरल सिल्क है। तो जैसे वो सिल्क अपीयर होता है ना, ये आर्टिफिशियल सिल्क भी बिल्कुल उसके जैसे ही बिहेव करता है। उस सिल्क में क्या क्वालिटी थी, वो लस्टरस था, शाइनी अपीयरेंस देता था, है ना, लुक बहुत अच्छा देता था। तो ये भी शाइनी अपीयरेंस होता है, इसमें भी लस्टर की क्वालिटी होती है। लेकिन क्या है, इट इज चीपर देन सिल्क, कैन बी डाइड इजीली। एक तो इसको डाई बहुत इजीली कर सकते हैं, इसको आर्टिफिशियल सिल्क को, ठीक है, इसको आर्टिफिशियल सिल्क को हम डाई बहुत इजीली कर सकते हैं। सेकंड, वो जो कोकून से सिल्क मिलता है ना, वो बहुत ही कॉस्टली होता है। और ये जो हम सिल्क इस तरीके से बनाते हैं वुड पल्प को और कुछ केमिकल प्रोसेस के थ्रू, ये जो सिल्क होता है ये बहुत ही चीपर चीपर यानी बहुत ही सस्ता होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसके सिल्क के जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत ही सस्ता होता है और डाई भी बहुत इजीली हो जाता है। तो रेयन क्या है, एक फर्स्ट है जिसको हम वुड पल्प से रेयन फाइबर बनाते हैं, फाइबर से yarn या थ्रेड बनाते हैं और बाद में उसको वूवन करके फैब्रिक में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फाइबर ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट, ऐसा फाइबर जो केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट हो जाता है, उससे हमें जो फाइबर मिलता है वो कौन है, रेयन या आर्टिफिशियल। रेयन का आपसे अदर नेम पूछ सकते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेयन, तो क्या होगा, आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ रेयन। अब ये जो फाइबर है हमारे पास में, जो हमने वुड पल्प से प्रिपेयर कर लिया, इसका यूज होगा तभी तो हमने इस प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, चलिए रीड करते हैं, लेट्स स्टार्ट। रेयन इज यूज टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सबसे पहले रेयन का यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल कपड़ों की जो इंडस्ट्री होती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन, अब रेयन जो फाइबर है ना उसको कॉटन के साथ में मिक्स करके क्या बना देते हैं, बेडशीट, ड्रेसेस, एप्रन एंड कैप्स, इस तरीके का मटेरियल बना देते हैं। रेयन इज मिक्स्ड विद वूल, और रेयन को अगर वूल के साथ में मिक्स कर देते हैं तो ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल कारपेट बनते हैं। ड्यूरेबल मीन्स बहुत लंबे टाइम तक चलने वाले जो कारपेट्स होते हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं। रेयन इज यूज टू मेक बैंडेज, बैंडेज बनाने में, एंड लिंक फॉर सर्जिकल ड्रेसेस ऑफ गाउन, जो भी सर्जिकल ड्रेसेस बनती है ना उनको बनाने में भी क्या काम करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या यूज किया, फर्स्ट हमने यूज किया क्या करने में, ये हेल्प करता है क्या करने में, एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हेल्प करता है। नेक्स्ट, कॉटन को मिक्स कर देते हैं तो बेडशीट बनाने में हेल्प करता है, वूल में मिक्स कर देते तो कारपेट बनाने में करता है, और उसको जो भी सर्जिकल ड्रेसेज जो ऑपरेशन वाले टाइम पे जो पहनी जाती है या बैंडेजेस होती हैं उनको बनाने में भी रेयन क्या करता है, हेल्प करता है, वहां पर उसका यूज होता है। सेकेंड इज नाइलॉन। सेकंड क्या है हमारे पास में, नाइलॉन। नाइलॉन भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल है। नाइलॉन इज, इसका फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, नाइलॉन इज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, नाइलॉन जो है पहला सिंथेटिक फाइबर है मेड बाय ह्यूमंस। ऐसा क्यों कहा है कि फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, देखिए रेयन तो था फर्स्ट, लेकिन उसके अंदर हम क्या काम में ले रहे हैं, वुड पल्प काम में ले रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या काम में लिया हमने, उसमें वुड पल्प काम में लिया, जो वुड पल्प हमें किससे मिल रही है, नेचर से। तो यानी कि रेयन बनाते टाइम हमने कुछ ना कुछ पार्ट किसका, वुड पल्प का, यानी कि नेचर से कोई ना कोई चीज ली फिर उसका केमिकल ट्रीटमेंट कराया, यानी वो पूरा फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं था, है ना। नाइलॉन जो है फर्स्ट ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जिसके अंदर कोई भी चीज नेचर से मिलती नहीं थी, सारी चीजें केमिकल से मिल रही है, ठीक है। तो फुल्ली सिंथेटिक फाइबर मेड बाय ह्यूमंस, ये इसी तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर क्या होगा बेटा, नाइलॉन ना कि रेयन। क्लियर, आई थिंक क्लियर, आई मेक माई सेल्फ क्लियर, ओके। सेकेंड पॉइंट, नाइलॉन डिराइव इट्स नेम फॉर द फर्स्ट लेटर। अब ये जो नाइलॉन है इसका नेम कैसे डिराइव हुआ, देखो इसका फर्स्ट लेटर जो है क्या है बेटा, एन वाई, है ना, एन वाई है फर्स्ट लेटर, ये देखिए एन और वाई, एन वाई फर्स्ट लेटर किसका है, न्यूयॉर्क का, न्यू से तो एन, एन वर्ड आया है, यॉर्क से वाई वर्ड यूज किया गया है, तो क्या आया बेटा, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से एन वाई। एंड लास्ट थ्री लेटर, सॉरी यहाँ पे लास्ट आएगा, लास्ट थ्री लेटर वर्ड क्या होगा, लास्ट थ्री लेटर वर्ड होगा किससे मिला हमें, लंदन से, लंदन में क्या हुआ, एल ओ एन को यूज किया यहाँ पर,
तो नायलॉन बढ़ा। तो न्यूयॉर्क और लंदन टू सिटी में इसको वहां पर ये डेवलप हुआ था और इसका मार्केट स्टार्ट हुआ था, इसीलिए उसी के नेम के बेसिस पे इसका नाम क्या रखा है, नायलॉन। स्टार्टिंग टूवर्ड्स न्यूयॉर्क से, लास्ट के 3 वर्ड लंदन से। क्लियर? क्लियर? नाइलॉन इज पॉलीअमाइड फाइबर, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा मोनोमर और पॉलीमर वाला है ना। तो मोनोमर जो नाइलॉन है उसमें मोनोमर कौन था, अमाइड मॉलिक्यूल, और बहुत सारे अमाइड मॉलिक्यूल मिलकर केमिकल बॉन्ड से जुड़कर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या बना रहे थे, पॉलीअमाइड बना रहे थे, है ना। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या बना रहे हैं, पॉलीअमाइड बना रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ अमाइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। नेक्स्ट है नाइलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, lustrous, highly elastic, extremely fine, lightweight, easy to wash, है ना। देखिए सबसे पहले तो नायलॉन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो कौन है, नायलॉन है। ठीक है। लस्टरस, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी लस्टरस की गलत हो गई बेटा, लस्टरस है ना, LUSTURE, लस्टरस। हाईली इलास्टिक होता है, लस्टरस मतलब बहुत शाइनी अपीयरेंस होती है इसकी, लस्टर मतलब चमकना, शाइन करना। ठीक है। हाईली इलास्टिक, इलास्टिक मतलब समझते हैं ना, हम रबर को खींच रहे हैं वापस छोड़ दिया तो वापस वो अपनी शेप में आ जाता है, इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। एंड एक्सट्रीमली फाइन, और बहुत पतले धागे होते हैं इसके, और लाइट वेट, और बहुत लाइट वेट भी होता है। नेक्स्ट इजी टू वॉश, इसको वॉश करें तो ये बहुत इजीली वॉश हो जाता है। रिंकल फ्री, रिंकल मतलब हम जैसे आपने कॉटन के कपड़े ना वॉश करते हैं तो बहुत सारी उसमें सलवटें सी और वो आते हैं, उनके लिए रिंकल वर्ड यूज है। तो नायलॉन की क्लोथ को आप वॉश करते हो तो रिंकल फ्री होता है, डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, और ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। देखिए अगर ये ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा, ड्राई क्विकली हो जाएगा, यानी सूख जल्दी जाएगा। तो देखिए कितनी सारी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग, सेकेंड लस्टर, सेकेंड नेक्स्ट वन हाईली इलास्टिक, एक्सट्रीमली फाइन थ्रेड्स, लाइट वेट, इजी टू वॉश, रिंकल फ्री, एंड डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर। कितनी सारी क्वालिटी है नाइलॉन फाइबर की, है ना। तो नाइलॉन फाइबर की इतनी क्वालिटी है, तो अब इसको किस किस चीजों में यूज कर सकते हैं हम वो रीड करेंगे। ठीक है। नाइलॉन फुल्ली सिंथेटिक ह्यूमन मैनमेड फाइबर है, नाइलॉन 2 वर्ड से मिलके बना है, न्यूयॉर्क NY एंड लंदन LON। तो पूरा वर्ड क्या बना हमारे पास में, नाइलॉन। नाइलॉन अमाइड मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू पॉलीअमाइड बनाते हैं, है ना। नाइलॉन में क्वालिटी क्या है, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर लस्टर, दे आर हाईली इलास्टिक, extremely fine, lightweight, easy to wash, wrinkle free, does not absorb water. Does not absorb water means कि यहाँ पे क्या जाने से रहे हैं, ज्यादा वाटर absorb नहीं करते, तो इसीलिए ये सूख भी, ड्राई भी जल्दी जाते हैं, सूख जल्दी जाते हैं ना, और ज्यादा वॉश करने पर हैवी भी नहीं होते। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में नाइलॉन से बनी हुई सिंथेटिक फाइबर्स में नाइलॉन, नाइलॉन नाइलॉन से देखिए ऐसे पतले पतले थ्रेड बनते हैं जिससे क्लोथ्स बन सकते हैं, जो ब्रश करते हैं वो ब्रश बन सकता है, सॉक्स बनाने में यूज आता है, जो हमारी कन्वे बेल्ट होती है ना कार के अंदर अपन यूज करते हैं, ये है वो चीज। तो कार की जो कन्वे के लिए बेल्ट होती है वो, पर्स, बैग्स, इस तरीके की ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। नायलॉन से मेन पैराशूट बनाया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन राइडिंग के टाइम पे जो रोप यूज की जाती है वो भी किसकी बनी होती है, नाइलॉन की बनी होती है। ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, इसी वजह से इनको यूज किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि इसको ये स्टील से भी स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जल्दी से टूटता भी नहीं। तो ब्रश बनाने में थ्रेड्स, बैग, कन्वे बेल्ट, सॉक्स, पैरा, सबसे इम्पोर्टेंट पैराशूट और माउंटेन राइडर्स में जो रोप को यूज करते हैं वो किससे बनती है बेटा, वो भी नाइलॉन से ही बनती है। यूजेस ऑफ नाइलॉन, फर्स्ट यूज ड्यू टू अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रॉपर क्या होता है वो अपन देखेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू, लेकिन अभी थोड़ा समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि मान लीजिए हमने एक थ्रेड ले लिया, 1 मीटर के आसपास थ्रेड लिया, उस पे एक स्टोन को बांध दिया और लटका दिया, थोड़े टाइम बाद में हमने उस पर 2 स्टोन रख दिया, 5 किलो वजन रख दिया, फिर 10 किलो रख दिया, 15 किलो रख दिया, है ना। ऐसे वेट बढ़ाते रहें, और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं कि देखिए हम नॉर्मल जो कॉटन का थ्रेड आता है हम स्टिचिंग में काम में लेते हैं ना, उसमें हमें एक छोटा सा 2 किलो का ही पत्थर रखेंगे, उसमें जैसे ही बांध कर हम थोड़ी देर छोड़ेंगे और थोड़ी देर बाद में वो बीच में से ब्रेक होकर टूट जाएगा, जो स्टोन है वो नीचे गिर जाएगा, रस्सी ऊपर रह जाएगी, है ना। ऐसे ही वूल का थ्रेड लेंगे तो भाई चलो
वो थोड़ा सा ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो मान लीजिए वो 4 kg तक सहन कर सकता है। 4 kg के बाद में वापस क्या होगा, 4 kg के बाद में वापस क्या होगा, 4 kg के बाद में क्या होगा, वो अपने आप वापस उस टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें उतनी नहीं होगी, तो वापस फिर बीच में से ब्रेक हो जाएगा। तो लेकिन नायलॉन फाइबर में इतनी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कि ये ब्रेक नहीं होता, ये काफी वेट को क्या कर सकता है, काफी वेट को इजीली अफोर्ड कर सकता है। इट इज यूज टू मेकिंग अ फिशिंग नेट, इसीलिए फिशिंग नेट जो होते हैं उसमें कितना भारी वजन उनको खींचना होता है, उसलिए नायलॉन के बने हुए यूज करते हैं। जो रॉक क्लाइंबिंग है उस रॉक में भी हम नायलॉन के फाइबर से बनी हुई चीजों को या नायलॉन थ्रेड को यूज करते हैं। पैराशूट के अंदर फैब्रिक स्ट्रिंग एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे गिटार, और इनके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो फाइबर यूज होता है वो भी क्या होता है, नायलॉन का। टूथ ब्रशेज हो गए, पेंट ब्रशेज हो गए, इन सब के अंदर हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, नायलॉन फाइबर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नायलॉन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल लाइक साड़ी एंड शर्ट। तो नायलॉन है वो किसके प्रोडक्शन में, टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में यूज होता है, जैसे साड़ी है, शर्ट है, इन सब में। वूल ब्लेंडेड विद नायलॉन, जो वूल है वो ब्लेंडेड हो जाती है, अगर उसको हम साथ में मिक्स कर दें नायलॉन के, है ना, नायलॉन को वूल को मिक्स कर दें, तो उसका यूज करते हैं सॉक्स मेक करने में, सूट्स बनाने में एंड कारपेट्स बनाने में। क्लियर। नायलॉन इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग पार्ट्स ऑफ मशीन। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि नायलॉन से हम क्या करते हैं, काफी मशीन के पार्ट्स भी बनाते हैं। कौन से, सॉरी, कौन से मशीन के पार्ट बनाते हैं, वॉशर्स एंड पुले, जो गाड़ी के अंदर या वॉशर्स लगे होते हैं, है ना, उनको वो सब किससे बने होते हैं, नायलॉन से बने होते हैं। तो जनरल चीज, अगर नायलॉन के अंदर, नायलॉन फाइबर के अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इस वजह से वो नेट फिशिंग में, रॉक क्लाइंबिंग में, पैराशूट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टूथब्रश एंड पेंट ब्रश, इन सब में यूज करते हैं ना। आपने टूथब्रश भी नोटिस किया होगा कि कितना टाइम लंबा चलता है, कितना उसके जो ब्लेड्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं ना। नायलॉन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, वूल के साथ मिक्स करके सॉक्स और कारपेट्स बना देते हैं। नायलॉन का ज्यादा यूज किसमें होता है, मशीन बनाने में, वॉशर्स, खुले, इन सब चीजों को बनाने में हम नायलॉन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिएस्टर। It is a polyester. It is a polymer made up of the repeating unit of chemical called an ester. देखिए, इस पॉलिएस्टर को स्टार्ट करने से बिफोर हम क्या करते हैं, हम इसको बुक से रीड करते हैं। ठीक है ना, तो बुक से रीड करेंगे तो ठीक है, तो हम बुक से ये चीज रीड करते हैं, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। क्लियर, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के अंदर देखिए, द क्लोथ, ये आपके बुक है। ठीक है, बुक में से अभी तक अपन ने जितना रीड किया रफली रीड कर लेते हैं यहाँ तक, है ना, ताकि आपको बुक से पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आए इस वजह से। ठीक है, फटाफट से रीड कर लेते हैं क्योंकि हमने समझा हुआ तो सब चीजें है ही। द क्लोथ वी वियर इन मेड ऑफ, हम जो क्लोथ वियर करते हैं किससे बना हुआ है, फैब्रिक से। फैब्रिक हमें नेचुरल और आर्टिफिशियल, तो दो चीजों से मिलता है, उसी बेसिस पे हम नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर बोल देते हैं। फाइबर आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे घर के जो सामान होते हैं जैसे कारपेट, कर्टेन और हमारी ड्रेसेस, ये सब बनाने में बहुत यूज करते हैं, काम आते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम, हम कॉमन एक आर्टिकल्स की एक लिस्ट बनाए कि क्या क्या चीजें फाइबर से बनी हुई होती हैं, तो एक लंबी लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी हमारे पास में। ट्राई टू सेपरेट इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल, अब उसमें से ये भी सेपरेट करने की कोशिश करो कि उसमें से कौन सा नेचुरल है और कौन से आर्टिफिशियल फाइबर है, और उनको आप यहाँ पर करें। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे सॉक्स लिख देते हैं, तो सॉक्स किसके, यहाँ पे 1 नंबर सॉक्स, और सॉक्स के आर्टिफिशियल फाइबर का बना होता है। कॉटन सूट है तो कॉटन नेचुरल फाइबर का बना होता है ना, इस तरीके से इस टेबल को फिल करना है। What did you label some fibers as artificial? आप कैसे बताएंगे कि कौन सा फाइबर आर्टिफिशियल है? You have read in our previous classes that natural fiber, like natural fiber कौन से होते हैं, कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा, आर obtained from plant and animal। इसमें से जैसे कॉटन है वो हमें प्लांट से मिलता है, और वूल और सिल्क हमें एनिमल से मिलते हैं। The synthetic fiber on the other hand are made by human being, that is why these are called synthetic or man-made fiber।
ये जो सिंथेटिक फाइबर है हम हाथ से, इंसान जो ह्यूमन बीइंग है वो खुद बनाता है, इसीलिए हम इनको सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर बोलते हैं। वाटर सिंथेटिक फाइबर ट्राई टू रिवील, हम यूनिफॉर्म पैटर्न देखते हैं, जैसे नेकलेस में हमने देखा बीड्स होती है, और इन क्लिप्स में देखा वन बाय वन क्लिप्स जो है आपस में इस तरीके से अरेंज है, तो हमने देखा एक चीज बार बार क्या हो रही है बेटा, रिपीट हो रही है। तो यही पैटर्न किसके अंदर, सिंथेटिक फाइबर्स में इंक्लूड होता है, कि एक स्मॉलर से बार बार रिपीट होकर एक लॉन्ग चेन बना देती है, सिमिलर पैटर्न बार बार फॉलो करती रहती है। द सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो चेन, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो भी एक चेन के जैसे ही होते हैं, उसमें भी स्मॉल यूनिट्स है, वो बार बार एक दूसरे को ज्वाइन करती रहती है, ठीक है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस है, हर स्मॉल यूनिट जो होती है वो कैसी केमिकल की बनी हुई होती है, केमिकल की बनी होती है और आपस में कंबाइन हो जाती है, तो लार्ज स्केल यूनिट बनाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीमर, ठीक है। बहुत सारे मोनोमर मिलकर आपस में कंबाइन होते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या बना देते हैं, पॉलीमर बना देते हैं। वर्ड पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है, पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, और मर मीन्स क्या होता है, पार्ट या यूनिट। तो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट, इसीलिए हम कहते हैं कि जो पॉलीमर होता है वो बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स होती है, ठीक है। पॉलीमर जैसे इन्होंने एग्जांपल नेचर में कॉटन जो है उसमें हमने पढ़ा था, उसको कॉटन का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज, और उसका जो पॉलीमर होता है वो क्या होता है बेटा, सेल्यूलोज। यहाँ पर दिख रहा है आपको लिखा हुआ सेल्यूलोज, और ये ग्लूकोज लिखा हुआ है। हमने तो नाइलॉन का भी रीड किया था, नाइलॉन में क्या होता है, अमाइड मॉलिक्यूल, और उसका पॉलीमर क्या होता है, पॉलीहमाइड। क्लियर है। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर फर्स्ट इज रेयन। हमने सेवन्थ क्लास में रीड किया कि जो सिल्क फाइबर है वो हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। डिस्कवर्ड हुआ था चाइना के अंदर, वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उन्होंने पहले तो बहुत सीक्रेट रखा था इसको काफी टाइम तक, लेकिन बाद में ये सब इंफॉर्मेशन मिल गई थी, तो फैब्रिक ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली, लेकिन ये जो सिल्क होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर इज फैसिनेटेड एवरीबॉडी। लेकिन इसका इतना ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है ना, ये हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, सबको मतलब बहुत पसंद आता है। अटेम्प्ट वर मेड ऑफ टू मेक अ सिल्क आर्टिफिशियल, इसीलिए फिर कोशिश की गई कि आर्टिफिशियल तरीके से हम सिल्क के जैसा थ्रेड बनाएंगे, है ना। टूवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुली इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट, तो उन्होंने एक फाइबर को बना लिया सक्सेसफुली जो बिल्कुल किसके जैसा दिखाई देता है, सिल्क के जैसा दिखाई देता है। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ये जो फाइबर इन्होंने बनाया था वो कैसे बनाया था, वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट करके तब ये फाइबर इनको मिला था। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन, ये फाइबर कौन सा है, रेयन है, इसी को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल आर्टिफिशियल सिल्क के जैसे ही लस्टर होता है, अट्रैक्ट करता है ना, और चीप भी होता है। आल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, रेयन वैसे तो नेचुरल सोर्स से मिला है, क्योंकि वुड पल्प किससे है, नेचुरल सोर्स से है ना। येट इट इज मैनमेड फाइबर, फिर भी इसको मैनमेड फाइबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल प्रोसेस हमने अपनी तरफ से ऐड किए हैं, इस वजह से। इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर, ये बहुत सिल्क के कंपैरिजन है, बहुत ही चीपर होता है, सस्ता होता है, और इसको जैसे सिल्क फाइबर वूवन करते हैं ना, सिल्क फाइबर से जैसे क्लोथ बनाते हैं, फाइबर्स थ्रेड बनाते हैं, सेम उसी तरीके से इसको भी वूवन या विविंग कर लिया जाता है। इट कैन आल्सो बी डाइड, इसको डाइड भी कर लिया जाता है अलग अलग कलर्स में। रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक अ बेडशीट, रेयन में जब हम कॉटन मिक्स करते हैं तो क्या बना लेते हैं, बेडशीट बना लेते हैं, और मिक्स विद वूल, वूल मिक्स करते हैं तो हम क्या बना लेते हैं, कारपेट्स बना लेते हैं। क्लियर। नाइलॉन इज अनदर मैनमेड फाइबर, 1931 में दूसरा फाइबर बन गया था। ये पहला मटेरियल ऐसा फाइबर था जो बिना किसी प्लांट और एनिमल के रॉ मटेरियल के बना था। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये किस चीज से प्रिपेयर हुआ था, कोल, वाटर एंड एयर, इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखना, ये कोई बात पहले नहीं हुई है, कोल, वाटर एंड एयर, इन चीजों को यूज करते हुए हमने क्या बनाया है, नाइलॉन फाइबर बनाया है। क्लियर। इट वॉज फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, ये पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था, ठीक है, ये पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। नाइलॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट वेट होता है, लस्टर्स होता है, इजी टू वॉश होता है, सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, इसीलिए ये बहुत पॉपुलर है क्लोथ्स बनाने में। We use many articles made from nylon such as socks, rope, tent, toothbrushes, car sheet, belt, sleeping bag, curtain, etc. ये इतनी सारी चीजें किससे बनती हैं, नाइलॉन से बनती हैं, ठीक है।
यहाँ पर लिखा है नाइलॉन से पैराशूट, क्लाइंबिंग और ये सब चीजें भी होती हैं. इट आल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट, ड्रॉप, रॉक क्लाइंबिंग. नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. जो नाइलॉन फाइबर है वो बहुत, स्टील वायर होता है ना, स्टील के वायर, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? नाइलॉन है. क्लियर? ओके.